सारी बार पूछे जाते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है भाई एमबीबीएस फिलीपींस के लिए? कैडावर वगैरह देते हैं कि नहीं देते हैं? या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन हियर इन फिलीपींस? ओके, तो आज मैं अपने इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स मैंने अभी तक अपने एमबीबीएस के 3 मुख्य जो 3 साल है, यहाँ पे 4 साल का एमबीबीएस होता है, ठीक है, क्या बोले तो यहाँ की भाषा में एमडी, ठीक है। तो अपने इस 3 साल के एमडी में मैंने अभी तक कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल में बात करूँगा आप लोगों से। कब किए, क्यों ज़रूरत पड़ी, किस क्वालिटी के खरीदने ज़रूरी है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मैरीगोल्ड माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। I'm going to show you some part of my life in my own style, and that's a very important part of my life. Okay, अभी अगर टाइम की बात हो तो दोस्तों टाइम हो गया है 6:51, ठीक है, शाम का टाइम है, 11 जुलाई है आज। तो चलिए stay tuned, I'll be back. तो दोस्तों मुझे अभी भी याद है जो सबसे पहला जो इक्विपमेंट मैंने एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो खरीदा था वो था मेरा डाइसेक्शन किट। और डाइसेक्शन किट किस लिए काम आती है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है मेरी डाइसेक्शन किट, जिसमें बहुत सारे आप लोगों को जनरली अगर आप बोलना चाहें तो सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़्यादातर वो देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे कि स्कैल्पल वगैरह हो गया, सीजर हो गया, ठीक है, स्टिचिंग वगैरह के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हो गया, डिफरेंट टाइप की क्लिप वगैरह जो होती है वो सब हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ चीज़ों के तो हमें नाम भी नहीं पता क्या बोलते हैं उनको प्रॉपर। तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हमें फर्स्ट ईयर में पहली बार कैडावर मिला था। कैडावर की एक्साइटमेंट उतनी हमारी भी थी जितनी हर एक मेडिकल स्टूडेंट की होती है कि भैया पहली बार जब कैडावर मिलेगा तो सब कुछ चीर फाड़ देंगे, समझ रहे हो। लेकिन हमें मिला था नेक वाला पोर्शन डाइसेक्ट करने का, तो नेक वाले पोर्शन को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था विद द हेल्प ऑफ दिस डाइसेक्शन किट। ओके, इन माय फर्स्ट ईयर एमडी मेडिसिन कोर्स हियर इन फिलीपींस। ओके, तरक्की देख पा रहे हो, एक शॉट कहीं, दूसरा शॉट कहीं। आजकल प्रो हो गया हूँ मैं बिल्कुल, समझ रहे हो मेरी बात। वैसा आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, इसीलिए मैं ये सब कोशिश करता हूँ, कुछ नया एम्बियंस, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो इम्पोर्टेंट भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो, समझ रहे हो, दोनों चीज़ हो जाए। तो इस चक्कर में चलिए अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। फर्स्ट ईयर में उसके बाद हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई। एक बार हम लोगों को लेबोरेटरी ले जाया गया, और जिसमें हमें एक एनास्टोमस नाम की एक मशीन आती है जिसपे 3D स्ट्रक्चर में एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं, जैसे स्प्लिन हो गया, किडनी हो गया, डिफरेंट आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई। तो वो सब का हमारा एक क्लास और हुई थी लैब की, जो ये वाली हुई थी। एक हो गई कैडावर वाली, दूसरी वाली ये वाली, ठीक है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर फर्स्ट ईयर में हमें ऑलमोस्ट इतना ही मिला। उसके बाद हो गया लॉकडाउन, ठीक है। ज़्यादातर जो एक्सपोजर होता है ना, ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स खरीदने की जो बाढ़ आती है ना, वो आती है सेकेंड ईयर में। वो कैसे आती है, क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बात करें इंटरनल मेडिसिन। इंटरनल मेडिसिन हो गया, तो अब इंटरनल मेडिसिन में हमें जैसे आई एग्जामिनेशन करता है तो हमें ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए, पेनलाइट भी चाहिए, समझ रहे मेरी बात। ईयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ऑटोस्कोप भी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हार्ट वाले चैप्टर में, या बोले कार्डियोलॉजी अगर अपने को पढ़नी है तो कार्डियो वाले चैप्टर में अपने को चाहिए क्या, स्टेथोस्कोप भी चाहिए। उसके साथ साथ अगर अपने को ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करना है तो क्या चाहिए, स्पेग्नोमैनोमीटर भी चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो बाढ़ आती है वो आती है सेकेंड ईयर में यूज, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि हमने कब यूज किया था। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे शुरू होता है वो मेन इंस्ट्रूमेंट वाला काम होता है, वो होता है ऑटोस्कोप या ऑप्थेल्मोस्कोप या बोले पेन लाइट से, ठीक है। तो मैंने लिया था ये मल्टीपर्पज जो चीज़ है वो मैंने ली थी। इसी में अगर आप देखेंगे तो पेन लाइट है, और इसी में ही अगर आप देखेंगे तो अगर मैं ये लगा देता हूँ ऊपर वाला ढक्कन तो ये बन जाता है ऑटोस्कोप, और इसी से ही मैंने इसके अलावा जो ऑप्थेल्मोस्कोप की बात करता हूँ तो ऑप्थेल्मोस्कोप मैंने किसी से बोरो किया था, क्योंकि वो बहुत महंगा आता है, और ओरिजिनल तो ऑटोस्कोप भी महंगा ही आता है। तो हमें इतनी हाई स्टैंडर्ड चीज़ें खरीदने की ज़रूरत होती नहीं है अभी, क्योंकि वो हमें बस ओनली बताना होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह पूछोगे, हिस्ट्री कैसे लोगे, समझ रहे हो। मेन चीज़ डिपेंड करती है आप हिस्ट्री टेकिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है।
आप प्रॉपर मेथड यूज कर रहे हो नहीं कर, जैसे इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद पैल्पेशन वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑस्कल्टेशन हो गया, तो ये सब चीज़ आपको प्रॉपर सीक्वेंस में यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑटोस्कोप हो गया, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया और पेन लाइट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कार्डियोलॉजी के पार्ट की, तो उसमें आ गया भैया क्या, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप हो गया, और उसके साथ साथ हो गया क्या, स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो स्पेग्नोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप, ये दोनों चीज़ें और हो गई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी खरीद पाएँ अपने इस टाइम पे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के टाइम पे, तो ठीक है, बेटर होगा खरीद पाएँ, तो अदरवाइज नहीं भी खरीद पाए तो कोई बात नहीं। नॉर्मल वाला आप यहाँ के कोई भी लोकल जो ऑनलाइन जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सेल करते हैं जो लोग, उनसे खरीद सकते हो सस्ता वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ये कि उस पर ब्रांडिंग वगैरह नहीं होगी, समझ रहे हो। बात थी ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया अपने सेकंड ईयर, और यही इंस्ट्रूमेंट यूज किया मैंने अपने थर्ड ईयर में भी। उसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स यूज किए, जैसे कि गोज पैड वगैरह हो गया, टंग डिप्रेसर हो गया, हैमर हो गया, ठीक है। नी वगैरह को चेक करने के लिए हैमर जो होता है, आप लोग अगर नहीं देखा है तो दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, हैमर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, वो भी एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग पूछ सकते हो कि भैया जब ऑफलाइन क्लासेस थी तो समझ आता है कि भैया आप लोगों ने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किए होंगे, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो फिर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज किया आपने ये इक्विपमेंट्स। तो भाई सीधी बात ये कि टीचर्स लोग, प्रोफेसर्स लोग बोलते हैं कि भैया आपको ओस्की का वीडियो बनाना है। अब ओस्की वीडियो क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया कि आपको हेड एग्जामिनेशन करना है, मतलब नेक एग्जामिनेशन करना है, माउथ एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। ऐसे कोई भी एक पार्ट दे देंगे। मान लीजिए आपको बोल दिया कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की वीडियो बनाओ, ठीक है, तो आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के प्रॉपर प्रोसीजर जो फॉलो करने होते हैं, इंस्पेक्शन किया, उसके बाद क्या किया, पैल्पेशन किया, ठीक है, उसके बाद ऑस्कल्टेशन किया, और आपने को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ध्यान रखना होता है कि भैया ऑस्कल्टेशन पहले करेंगे, पैल्पेशन बाद में करेंगे, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना करे अपनी एब्डोमिनल इंटेस्टाइन वगैरह के बाउल मूवमेंट्स वगैरह को डिस्टर्ब ना करें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। प्रॉपर ऑस्कल्टेशन भी करना होता है कि बाउल मूवमेंट्स वगैरह सुनाई दे रही है कि नहीं, बाउल साउंड वगैरह प्रॉपरली है कि नहीं है, टाइम के अंदर उतनी बाउल साउंड्स आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ों में ही हम लोग यूज करते थे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और यही सारे इक्विपमेंट्स है जो हम थर्ड ईयर में भी ओस की वीडियोस वगैरह में यूज करते हैं, जो कि कार्डियोलॉजी हो गया या फिर और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हो गए जो इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड है, जो सर्जरी से रिलेटेड है, जो पीडिया से रिलेटेड है, उन सब में भी यही बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स, मतलब जो आप एक बार बाय करके एक बार ही आपको डिस्पोज करना पड़ता है, जैसे ग्लव्स वगैरह हो गए, ठीक है, या उसके साथ बात करें टंग डिप्रेसर वगैरह हो गया, और गोज पैड वगैरह हो गया, टंग को निकालने के लिए, ये सब देखने के लिए, समझ रहे हो, मूवमेंट्स वगैरह रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हो गया टंग डिप्रेसर हो गए। और उसके साथ साथ और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस तरीके के जो आपको डिस्पोज करने होते हैं एक बार यूज करने के बाद। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का एग्जामिनेशन करना है, समझ रहे हो मेरी बात। मैं अभी है ना आउटडोर शूट कर रहा हूँ, इसलिए व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ आ रही, तो उसको इग्नोर करना थोड़ा। तो ये तो बात थी कि भैया हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह क्या होता है, और इक्विपमेंट्स जो मैंने आज तक यूज किए हैं एज ए मेडिसिन स्टूडेंट। और अब मेरे एमडी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एमडी को अगर देखूँ तो तीनों को इंक्लूड करके, तो यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो मैंने आज तक यूज किए, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या क्या होता है। जो भी ब्रांड्स वगैरह, मैंने इतनी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीदी नहीं इन सब चीज़ों में। अभी जैसे जैसे भैया आगे बढ़ेंगे, ब्रांड्स भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेटमैन खरीदो चाहे कुछ खरीदो, समझ रहे हो बात। लेकिन अभी इतनी जल्दी खरीदना इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि चलो, बट ठीक है, अगर आप कैपेबल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा इस ब्लॉग से, और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर मज़ा आया होगा देख के। तो अगर वीडियो पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाकी ऐसी दमदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।